गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने बताया था, कल हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स आपका जो है आपका डिटर्मिनेंट्स का दिया था, आज जो है हम जो है शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो टोटल आपका बेसिक क्लास चलेगी जो कि आपका 12th लेवल का होगा, फिर इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक्स देंगे जो कि आपका इंजीनियरिंग लेवल का होगा। ठीक है, तो अभी हम जो है चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसका हिंदी क्या होता है, अवकलन। आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, है ना। इससे आपका क्वेश्चन आता है बराबर। तो इसमें आपका पहले हम बेसिक दे रहे हैं, इसके बाद आपका और हायर भी देंगे। तो आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। आपका डिफरेंशिएशन, है ना, इसका हिंदी होता है आपका अवकलन। ठीक है, डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाने कि व्हाट इज क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटीज। ठीक है, जिसका हिंदी होता है आपका राशियां। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, है ना। फर्स्ट इज कॉल्ड वेरिएबल, another is called constant, another is called constant. Variable is denoted by x, y, z, constant is c and k. ठीक है, there are two types of variable, है ना। इसका हिंदी आपका क्या होता है, वेरिएबल का चर राशि, कांस्टेंट का क्या होता है बेटा आपका अचर राशि, है ना। वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, चर राशि करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, अचर राशि करते हैं। तो राशि आपका दो प्रकार का होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, है ना। तो वेरिएबल को जनरली आपका x से इंडिकेट किया जाता है और y से, जबकि कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, c और k से इंडिकेट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल भी आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होगा इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट, है ना। अनदर इज आपका ये जो आपका होगा क्या होगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट को जनरली हम लोग x से इंडिकेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली हम लोग क्या करते हैं, y से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम आपको बतला रहे हैं, क्वांटिटीज मतलब राशियां आपका दो प्रकार का होता है, चर राशि और अचर राशि, है ना। चर राशि आपका दो प्रकार का होता है ना। कौन कौन, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र और अस्वतंत्र राशि। तो x को हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र राशि करते हैं, और y को हम लोग क्या करते हैं, अस्वतंत्र राशि करते हैं, है ना। तो बेसिक आपका जो डिफरेंशिएशन आपका जो हो गया, तो यही आपका कहता है डीसी ऑफ y, मतलब क्या हो गया आपका, डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, dx। इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि आप जानते होंगे, 12th में पढ़े होंगे। और इसी को हम लोग लिखते हैं f डैश x, है ना। यानी जनरली आपका क्या होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, राइट। तो आपका जो हो गया dy अपॉन dx, ये आपका कितना होगा, आपका f डैश आपका x होगा। यदि अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे d2 अपॉन dx2, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, f डबल डैश x, है ना। इसी तरह आप जो है बढ़ाते जाएंगे, है ना। सो मेनी टाइप्स आपका डिफरेंशिएशन आपका जो है, जितना टाइम्स आप चाहेंगे उतना टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखिए बेसिक आपका जो हो गया डिफरेंशिएशन किसको करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को। वाई आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कहता है डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं, पहले फार्मूला देंगे और इसके बाद आपका टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देंगे, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो अब आप आ जाइए, आपका जो है इसका मेन आपका फार्मूला होगा, जैसे आपका पहला फार्मूला आपका होता है डीसी ऑफ, है ना, आप जानते भी होंगे, एक्स टू दी पावर एन, डीसी ऑफ एक्स टू दी पावर एन आपका होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। आइए, सेकेंड आपका जो फॉर्मूला होगा डीसी ऑफ ए टू डी पावर एक्स, ए क्या है आपका कांस्टेंट है और एक्स आपका क्या है वेरिएबल है, तो आप जानते हैं इसका जो आपका डीसी होगा ए टू डी पावर एक्स आई इंटू आपका कितना होगा लॉग ए, है ना, लॉग ए। ठीक है, ए टू डी पावर एक्स इंटू लॉग ए, जैसे आपका 2 टू डी पावर एक्स का डीसी हमको करना होगा, तब क्या होगा 2 टू डी पावर एक्स इंटू लॉग 2 होगा, राइट। ठीक है, आइए थर्ड नंबर आपका जो आपका फॉर्मूला होगा क्या होगा डीसी ऑफ ई टू डी पावर एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों रहता है, यानी आपका कितना होगा ई टू डी पावर एक्स। आइए फोर्थ नंबर आपका फॉर्मूला जो होगा ये आपका होगा डीसी ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स ये आपका हो जाता है कितना 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 5 नंबर आपका फॉर्मूला होगा, 5 नंबर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ, हाँ आपका इसके बाद होगा 5 नंबर है ना, डीसी ऑफ आपका होगा साइन एक्स, क्या होता है आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स आपका होता है। ठीक है, 6 नंबर 6 डीसी ऑफ कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, 7 नंबर आपका होगा डीसी ऑफ tan एक्स, ये आपका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे आप लोग को मालूम होगा, लेकिन फिर भी से थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि आगे काम आ जाए। आइए 8 नंबर आपका जो होगा नंबर 8 है ना, डीसी ऑफ कॉट एक्स, डीसी ऑफ कॉट एक्स ये आपका होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 नंबर आपका होगा, नोट कर लीजिए, डीसी ऑफ कॉट एक्स आपका होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक से नोट कर लीजिए, ऐसे तो आप लोग को मालूम होगा, फिर भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आपका जो होगा 8 नंबर आपका फॉर्मूला होगा है ना, डीसी ऑफ सेक एक्स, डीसी ऑफ सेक एक्स आपका होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स। अगेन आपका होगा 9 नंबर फॉर्मूला डीसी ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स आई इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है ना, आइए 10 नंबर आपका होगा डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आपने इनवर्स भी पढ़ा है, ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए 11 नंबर आपका होगा डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए तो फिर आपका जो होगा 11th नंबर आपका होगा 12 नंबर आपका फॉर्मूला होगा डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स
ये आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना। आइए 13 नंबर आपका होगा डीसी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू आपका होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। नोट कर लीजिए ठीक से। आइए 14 नंबर आपका होगा, है ना, 14 आपका डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये सेक है आपका, सेक इनवर्स एक्स, डीसी ऑफ आपका होगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये आपका हो गया 1/, आपका होगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर अब -1। ठीक है। आइए एक और आपका लास्ट आपका है 15 नंबर, यहां लिख दे रहे हैं डीसी ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर -1, है ना। ये आपका 16 टाइप का आपका मेन फार्मूला है, जो कि आपने 12th में पढ़ा भी होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। हमने ओनली रिवीजन आपको जो है मेमोरीज के लिए याद करवा दिया कि फिर से इसको, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिनको नहीं याद होगा वो नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। चल आइए, तो अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में आपका जनरली आपका हो जाता है, जैसे पहला आपका होगा, कहता है आपका इफ y इज इक्वल टू u प्लस भी, y इज इक्वल टू u प्लस भी, है ना। तो आपका होगा dy/dx इज इक्वल टू आपका होता है, सॉरी, du/dx प्लस आपका हो जाएगा dv/dx, है ना, dv/dx। सेकेंड आपका जो होगा इफ y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा u माइनस भी, तो dy/dx इज इक्वल टू आपका होगा dc ऑफ u अपॉन dx, है ना, माइनस आपका होगा dc ऑफ v। आइए थर्ड आपका जो होगा प्रोडक्ट रूल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपका कहता है इफ y इज इक्वल टू u इंटू v, तो आपका होगा dy/dx। ध्यान दीजिएगा, dy/dx क्या होता है, u आई इंटू dc ऑफ v प्लस आपका होगा v इंटू dc ऑफ u। फोर्थ रूल आपका होगा, आइए फोर्थ रूल आपका होगा इफ y इज इक्वल टू आपका होगा u अपॉन v, तो आप जानते हैं dy/dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v² v इंटू dc ऑफ u माइनस आपका होगा u इंटू dc ऑफ v। ये आपका 4 रूल है जो कि आपका डिफरेंशिएशन में आपका यूज होता है। ठीक है, तो इसका जानना जरूरी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेन आपका डिफरेंशिएशन में। क्वेश्चन आपका मेन क्वेश्चन होगा, आप जानते हैं, ऐसे आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, फिर भी हम जो है मेन आपका क्वेश्चन इसका करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए, तो आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा,
कहता है इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स आपका जो है log x स्क्वेयर, log x स्क्वेयर होल डिवाइड बाई 1 प्लस आपका दिया हुआ है log x का होल स्क्वेयर, log x का होल स्क्वेयर, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नोट कर लीजिए, दिया हुआ है आपका 2 अपॉन 1 प्लस log x, 2 अपॉन 1 प्लस log x। सेकेंड आपका ऑप्शन है 2 अपॉन कितना, 1 प्लस x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 अपॉन, है ना, x इंटू ये दिया हुआ है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन आपका यहां लिख रहे हैं, जगह कम है, फोर्थ ऑप्शन आपका होगा 2 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, यही आपको दिया हुआ है। देखिए आप यहां ध्यान देंगे, ये आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x स्क्वायर अपॉन आपका कितना है आपका 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को हटा दे रहे हैं, ऑप्शन को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिए आप लोग ऑप्शन सर। चलिए ऑप्शन को हम हटा दे रहे हैं, आइए, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x स्क्वायर को 2 को आगे ले आए तो ये आपका होगा 2 इंटू log x, 2 इंटू log x होल डिवाइड बाई आपका होगा 1 प्लस आपका होगा log x का होल स्क्वायर, वी कैन राइट, ठीक है ना। अब हम लोग यदि पुट कर दें log x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, यदि हम लोग पुट कर दें log x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स, बाद में जरूरत पड़ सकता है log x, है ना, जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, यहां ध्यान देंगे, यानी आपका हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा, 2 इंटू कितना हो गया tan थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपका हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन 2 थीटा, राइट। इतना बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो यानी आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, है ना। अब आप देखिए साइन इनवर्स से साइन को आप कैंसिल कर दीजिए, तो यानी आपको आ जाएगा, यहां लिख रहे हैं हम y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू आपका कितना बेटा आपका, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स, है ना, आई इंटू आपका हो जाएगा log x, राइट। 2 इंटू tan इनवर्स इंटू आपका क्या होगा log x हो जाएगा। अब आप इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू
देखिए 2 तो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। tan इनवर्स का आप जानते हैं फॉर्मूला 1/1 प्लस कितना हो गया log x का होल स्क्वायर, अब फिर log x का डीसी आपका क्या हो जाएगा 1/x होगा, राइट। यानी आपका हो गया dy/dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना 2 आपका हो जाएगा x इंटू आप लिख सकते हैं 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को। तो यही आपका देखिए ऑप्शन आपका होगा 2/x/1 प्लस log x का होल स्क्वायर, यानी आपका सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। सी ऑप्शन आप देखेंगे आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए ठीक से। किन्हीं को डाउट है तो हैंड रेज करेंगे, डाउट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट। चलिए नंबर 2, सेकेंड नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है सेकेंड नंबर, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है आपका। कहता है इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इंटू आपका होगा यहां लिख रहे हैं cos 16x देन f dash x f dash pi upon 4 is equal to f dash pi by 4 is equal to पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन √2 कितना है √2, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/√2, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है √3/2, है ना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसे तो आप बेसिक क्वेश्चन पढ़े ही होंगे 12th में, है ना। ये आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आपका जो होगा, है ना। कहता है देखिए यदि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 4x cos 8x इंटू cos 16x, तो f डैश पाई बाई 4 का मान होगा क्या होगा √2 1/√2 1 √3/2, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन को नोट कर लीजिए, तो हमको f डैश पाई बाई 4 का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं ताकि आपको जगह बच जाए, ठीक है। आइए देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला cos x, है ना, cos x cos 2x, यहां ध्यान देंगे ये आपका फॉर्मूला याद रखिएगा cos x cos 2 to the power 1x इंटू cos 2 to the power 2x प्लस सो ऑन, है ना। ये आपका होगा cos 2 to the power n-1 इंटू x इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है कितना होता है sin 2 to the power n इंटू x होल डिवाइड बाई 2 to the power n इंटू आपका होता है sin x, है ना। इस फार्मूला को याद रखेंगे तो आपका इजी बनेगा। ऐसे नहीं भी याद है तो हम लोग क्या करेंगे 2 sin x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 sin x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यदि आपका ये फार्मूला आपको याद होता है तो थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा और जल्दी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। क्या है आपका cos x cos 2x cos 2 square x cos 2 qx so on cos 2 to the power n-1 into x इज इक्वल टू आपका क्या होता है
साइन 2 टू द पावर n इंटू एक्स अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। फार्मूला नोट कर लिए होंगे आप लोग। आइए, चलिए देखिए, तो यहां पर आप ध्यान देंगे n इजिकल टू कितना है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी n इजिकल टू आपका कितना हो गया, 5 हो गया, जितना आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो n इजिकल टू आपका 5 हो गया, तो आपका हो गया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आपका हो गया साइन 2 टू द पावर 5 आई इंटू आपका x होगा, होल डिवाइड बाई कितना होगा 2 टू द पावर 5 आई इंटू आपका हो जाएगा साइन x। यही होगा ना, यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू साइन 32 इंटू एक्स और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 32 इंटू साइन एक्स। यही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करें, 32 तो आपका कांस्टेंट है, इसमें हम लोग u बाई वी का फॉर्मूला यूज करें, यानी आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया 1/32 को आप रहने दीजिए, है ना। अब ये देखिए u बाई वी, तो ये आपका कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर आपका होगा साइन एक्स आई इंटू डीसी ऑफ साइन का क्या होगा आपका कॉस 32x आई इंटू आपका कितना होगा 32 कांस्टेंट का माइनस अब आपका हो गया साइन 32x ज्यों का त्यों रहेगा, साइन 32x और साइन x का डीसी क्या होगा कॉस x, राइट। ये आपका हो गया, है ना, ये आपका जो है आपका हो गया। अब आपका देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम लोग इसमें क्या करें, आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, x इज इक्वल टू हम लोग क्या रखें पाई बाई 4 रख दीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा देंगे। नोट कर लिया आप लोग, चलिए इसको भी आपका नोट कर लिए होंगे आप। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करें, x के स्थान पर पाई बाई 4 रख दें, तो आपका हो जाएगा एफ डैश पाई बाई 4। ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो गया 1/32 तो होगा ही। यहां आप ध्यान देंगे साइन पाई बाई 4 ये कितना हो गया 1/√2 1/√2 इंटू आपका हो गया 32 को पहले लिख देते हैं, है ना, इंटू 32, है ना। फिर आपका हो गया cos 32 कितना होगा cos 32 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 8 पाई हो जाएगा। 8 पाई का मतलब कितना 1, है ना, 4 पाई इंटू 2। फिर आप देखिए यहां पर माइनस आपका होगा साइन 32 आई इंटू आपका होगा पाई बाई 4, है ना। इसको भी आप कैंसिल करेंगे, ये भी आपका 8 पाई हो जाएगा। आई इंटू आपका हो गया cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 आपका कितना होगा 1/√2 हो जाएगा। लेकिन यहां आप ध्यान देंगे साइन 8 पाई आपका क्या होगा 0, तो 0 इंटू समथिंग बराबर आपका क्या होगा 0, यानी आपका जो हो गया आंसर 1/32 आई इंटू आपका हो गया, यहां ध्यान देंगे 32 और डिवाइड बाई √2, है ना, आई इंटू आपका कितना हो गया cos 8 पाई आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 32 से 32 कैंसिल हो गया, ये पोर्शन आपका देखिए 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना होगा 1/√2।
ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा 1/√2, है ना, बी ऑप्शन। यानी बी ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बशर्ते कि इसका थोड़ा सा आप ट्रिक याद रखेंगे तो आपका समय कम लगेगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, आइए, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए, दे रहे हैं। थर्ड नंबर कहता है इफ, थर्ड नंबर, इफ दिया हुआ है आपको x इंटू बाई प्लस बाई स्क्वेयर इज इक्वल टू tan x प्लस आपका है y, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई दिया हुआ है एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है y माइनस सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई आपका दिया हुआ एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस y होल डिवाइड बाई दिया हुआ है एक्स प्लस 2y माइनस 1। डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, कोई नहीं, है ना, यही आपको दिया हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए ऑप्शन को। देखिए आपको दिया हुआ है x इंटू बाई प्लस बाई स्क्वेयर इज इक्वल टू tan x प्लस बाई, यही क्वेश्चन है आपको। हम लोग दोनों तरफ आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो u इंटू भी आपका यहां ध्यान देंगे, तो x इंटू आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स होगा ना, प्लस आपका हो जाएगा बाई इंटू एक्स का डीसी कितना होगा 1, प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर का डीसी 2 आई इंटू आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट। इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, tan एक्स का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहां ध्यान दीजिएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को सभी को एक तरफ ले आवे, है ना, यानी आप लिख सकते हैं, देखिए एक्स इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू बाई आई इंटू आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट। और इधर आपका प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स, है ना, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा y, माइनस आपका कितना हो जाएगा y, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसमें से क्या करें, सभी में से डी बाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लें, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स को, ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन को भी हम मिटा दे रहे हैं, ऑप्शन आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए, अब यहां पर ध्यान देंगे, हम लोग क्या करें, डी बाई अपॉन डी एक्स टेक कॉमन, डी बाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 अब माइनस आपका होगा 1, है ना, इज इक्वल टू आपका हो गया कितना सेक स्क्वायर एक्स, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा y, देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स
आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2 अब माइनस आपका हो जाएगा 1, है ना। यही आपका देखिए ऑप्शन आया होगा, ठीक है, यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन, है ना। सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। आइए, आपका नंबर आपका 4 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ x इंटू साइन a प्लस वाई प्लस आपका दिया हुआ है साइन a, है ना, इंटू कॉस a प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ध्यान देंगे, साइन स्क्वेयर a प्लस वाई होल डिवाइड बाई आपका दिया हुआ है साइन a होल डिवाइड बाई साइन a। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन है आपका कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई होल डिवाइड बाई ये दिया हुआ है आपका कॉस a। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है सी ऑप्शन, साइन स्क्वेयर a प्लस वाई होल डिवाइड बाई आपका कॉस a, है ना। डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, कॉस स्क्वेयर a प्लस वाई होल डिवाइड बाई आपका है साइन a। क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। फिर से हम बोल रहे हैं, कहता है यदि x इंटू साइन a प्लस वाई प्लस दिया हुआ है साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान होगा, है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड है, अब फोर्थ है। देख लीजिए कौन आपका होगा एक, हाँ चलिए ऑप्शन को हम मिटा दे रहे हैं। ऑप्शन आप लोग ने नोट कर लिया होगा। चलिए ऑप्शन को नोट कर लिया कीजिएगा आप लोग, ताकि आपको इजी होगा समझने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर ध्यान दें, ये आपका दिया हुआ है x का वैल्यू, यहां पर लिख सकते हैं आप पहले x इंटू साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन a इंटू कॉस a प्लस वाई होगा ना, या x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस साइन a इंटू आपका होगा कॉस a प्लस वाई, होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कितना, साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब जहां हमको जरूरत पड़ेगा ये साइन x का वैल्यू रखने का हम लोग रख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आप यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो आपका क्या होगा, u इंटू v पर होगा, तो आपका हो गया x इंटू कॉस कितना होगा a प्लस वाई
फिर a का dc 0 होगा, y का dc कितना होगा, dy अपॉन dx, प्लस आपका हो जाएगा कितना, साइन a प्लस y, साइन a प्लस आपका y होगा, x का dc आपका 1 होगा, राइट। प्लस यहां ध्यान देंगे साइन a आपका कांस्टेंट है, तो ज्यों करते हो यहां रह जाएगा आपका, यहां ध्यान देंगे ये आपका हो गया साइन a प्लस y, इसका हो गया, फिर आपका हो गया प्लस साइन a को आप ज्यों करते हो रहने दें, साइन a कॉस का डीसी आपका हो गया माइनस साइन a प्लस y होगा, है ना, और y का डीसी कितना होगा, dy अपॉन dx, यहीं पर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 0, ये तो है ही 0 आपका। अब इससे हम लोग क्या करें, dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, dy अपॉन dx का वैल्यू रख दें, यानी आप लिख सकते हैं कितना, x इंटू एक लाइन और लिख दीजिए, cos a प्लस y इंटू dy अपॉन dx, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे ये आपका माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, साइन a इंटू आपका हो जाएगा साइन a प्लस y इंटू आपका हो जाएगा dy अपॉन dx, इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस साइन a प्लस y, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे हम लोग ऊपर को मिटा देते हैं। आइए, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, चलिए हटा दिया हमने, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करें, dy अपॉन dx आप कॉमन ले लीजिए, नाउ टेक dy अपॉन dx विल बी कॉमन, तो ये कितना हो जाए बेटा आपका, यहां ध्यान देंगे, x इंटू कॉस a प्लस y, कॉस a प्लस y माइनस आपका होगा साइन कितना है, a है, इंटू साइन a प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस साइन a प्लस y, राइट, a प्लस y। अब यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, यहां से वैल्यू रख दीजिए x का, यहां से हम लोग वैल्यू रख दें x का, है ना, तो आपका देखिए, तो आपका हो जाएगा या dy अपॉन dx इजिकल टू कितना हो जाएगा, दिस बाई दिस, है ना, देयरफॉर एक लाइन और लिख दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना होगा, माइनस ऑफ साइन a प्लस y, ध्यान दीजिएगा इसको, माइनस ऑफ साइन a प्लस y होल डिवाइड बाई आपका ये पूरा टर्म आ जाएगा x इंटू कॉस a प्लस y, ठीक है ना, माइनस आपका हो जाएगा साइन a इंटू आपका हो जाएगा साइन a प्लस y, ठीक है। अब ये जो x का जो वैल्यू आया है हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, ये जो आपका वैल्यू आया इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, आंसर इसका जो है आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिए आप लोग, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा, सभी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस y होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, साइन a, है ना, ये आप पुट करके देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी होगा, ये वैल्यू x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहां पर रख देंगे, इसके बाद इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। अब देखिए इसमें आपका है ऑप्शन आपका
ऑप्शन ए है ना, पहला ऑप्शन आपका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसको आप बना के देखेंगे, ठीक है, आ जाएगा आपको। चलिए नोट कर लीजिए ठीक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहे हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है इफ y टू दी पावर x, इफ y टू दी पावर x इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है x टू दी पावर y, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है y माइनस x इंटू लॉग y होल डिवाइड बाई, दिया हुआ है x माइनस y इंटू लॉग x। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस ऑफ y माइनस x इंटू लॉग y होल डिवाइड बाई आपका है x माइनस y इंटू लॉग x, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है माइनस बाई अपॉन x इंटू दिया हुआ है आपको y माइनस x लॉग y होल डिवाइड बाई, दिया हुआ x माइनस y इंटू लॉग x। डी आपका दिया हुआ है नन ऑफ दीज, है ना, कोई नहीं। ध्यान दीजिए ये आपका जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है। हम लोग जानते हैं कि यदि आपका कहीं भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लगा देंगे। यानी आपका जो दिया हुआ है y टू दी पावर x इज इक्वल टू आपका क्या है x टू दी पावर y, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी आपका होगा लॉग y टू दी पावर x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं लॉग x टू दी पावर y, यानी आपका क्या होगा x इंटू लॉग y इज इक्वल टू आपका हो गया y इंटू लॉग x, राइट, नोट कर लीजिए। अब इसमें हम लोग u इंटू v का फॉर्मूला लगा दें, यानी आपका क्या होगा x इंटू लॉग y का डीसी क्या होगा 1 अपॉन y, फिर आपका होगा y का डीसी क्या होगा dy अपॉन dx, प्लस आपका जो हो जाएगा लॉग y x का डीसी आपका 1 हो जाएगा इज इक्वल टू y इंटू लॉग x का डीसी 1 अपॉन x, प्लस आपका होगा लॉग x आई इंटू बाई का डीसी आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट। अब हम लोग डी बाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले आवे, यानी आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, ये आपका प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया y अपॉन एक्स, अब माइनस आपका हो जाएगा लॉग y, माइनस आपका हो जाएगा लॉग y। अब आप क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, साथ ही साथ आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, आपका y एलसीएम हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, राइट, इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, ये आप x एलसीएम ले लीजिए तो आपका हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू लॉग y, ठीक है, नोट कर लीजिए। ऊपर मिटा दे रहे हैं आपका, चलिए ऑप्शन को हमने मिटा दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, चलिए, यानी आप लिख सकते हैं देयरफॉर डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका होगा, ध्यान देंगे
ये देखिए y आपका ऊपर आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इंटू आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया y माइनस एक्स इंटू लॉग बाई, होल डिवाइड बाई आपका कितना होगा, x माइनस आपका होगा y इंटू लॉग एक्स, राइट। यही आपका ऑप्शन होगा। मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा है, जो देखिए आपका है y अपॉन एक्स, है ना। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, क्योंकि आपका सी में आपका देखिए माइनस है ना, यानी डी ऑप्शन आपका जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी। सी में आपका क्या देखेंगे, यहां पर माइनस है, इसलिए सी ऑप्शन आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिए, लिखिए। कहता है नेक्स्ट आपका 6 नंबर, इफ x टू दी पावर m इंटू बाई टू दी पावर n इज इक्वल टू आपका है x प्लस बाई होल पावर m प्लस n, देन डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन आपका है y अपॉन एक्स, सेकेंड ऑप्शन आपका है x अपॉन बाई, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस बाई अपॉन एक्स, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस एक्स अपॉन बाई, राइट। यही है आपका, ठीक है। ऑप्शन को नोट कर लीजिए। चलिए ऑप्शन को नोट कर लीजिए, ऑप्शन हम मिटा देंगे। ठीक है, देखिए आप यहां ध्यान देंगे, देखिए दिया हुआ है x टू दी पावर n बाई टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई होल पावर m प्लस n। आप क्या करें, सबसे इजी मेथड क्या है कि दोनों तरफ लॉग लगा दें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपका कितना होगा, लॉग x टू दी पावर m इंटू बाई टू दी पावर n इज इक्वल टू आपका होगा लॉग x प्लस बाई होल पावर आपका है m प्लस n, है ना। आप जानते हैं लॉग m प्लस n क्या होता, लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, यानी आप इसको लिख सकते हैं m इंटू लॉग x प्लस आपका होगा n इंटू लॉग बाई, वी कैन राइट, क्योंकि लॉग m टू दी पावर n क्या होता है, m लॉग n इज इक्वल टू आपका हो गया m प्लस n आई इंटू आपका हो गया लॉग x प्लस बाई। पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल आपका वेरिएबल को या पावर को हमने हटा दिया, ठीक है, तो आपका इजी हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपका कितना होगा, m इंटू लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स होगा, प्लस आपका हो गया कितना n लॉग बाई का डीसी 1 अपॉन बाई, फिर आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m प्लस n आई इंटू लॉग का डीसी होगा 1 अपॉन एक्स प्लस बाई, एक्स का डीसी होगा 1 और प्लस आपका होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, राइट। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करें, डी बाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले जाएं, अब बिना डी बाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म है उसको एक तरफ ले आवे, है ना। यानी आप लिख सकते हैं m अपॉन एक्स, यहां ध्यान दीजिएगा ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहां आपका माइनस हो जाएगा, यानी आपका होगा m प्लस n अपॉन आपका होगा x प्लस बाई, राइट। इसको आप एक तरफ ले आइए, दैट इज इक्वल टू, ये देखिए आपका पॉजिटिव है m प्लस n अपॉन आपका हो जाएगा कितना x प्लस बाई, माइनस आपका हो जाएगा कितना होगा बेटा आपका n अपॉन बाई,
है ना, आई इंटू आपका हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका बचेगा डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। कितना बचेगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिए, टोटल आपका कैंसिल होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर आपका कितना बचेगा, बाई अपॉन एक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आज आपका बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया। कल हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव के लिए आपका जो है शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे, जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए सही होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज जो है आपका बेसिक डिफरेंशिएशन हमने बताया, जो कि आपका पढ़ा हुआ भी होगा, है ना। तो आपका जो है रिवीजन हो गया, क्योंकि बोर्ड का टाइम है तो रिवीजन भी आपको जरूरी है, इसलिए आज जो है बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हमने करवाया, है ना। कल आपका जो है डिफरेंशिएशन का मेन क्वेश्चन आपको आ जाएगा विद शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि आपका एनडीए के लिए आसान होगा, कॉम्पिटिटिव के लिए आसान होगा, प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा उसमें आपका समय कम लगेगा। तो ठीक है, आज थोड़ा सा समय कम है, इसलिए आज यहीं पर रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओके।